अहमद रज़ा ख़ान की किताबें मौजूद हैं, दस्तयाब हैं। फतावा रज़विया से लेके हिदायत बख्शिश तक इमाम अहले सुन्नत की जितनी भी किताबें हैं, किसी भी मौजू पर आप किताब उठा कर देखें इमाम अहमद रज़ा की, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात से मुतालिक, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात व सिफ़ात से मुतालिक, सहाबा अहले बैत अतहार की नामूस से मुतालिक, फ़रिश्तों और क़यामत और दीगर ज़रूरियात दीन से मुतालिक जो अकीदा इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने बयान किया है उसको आप एक तरफ रखें, और उस अकीदे को एक तरफ रखने के बाद अब 14 सदियों में लिखी जाने वाली किताबों का मुताला करें। भाई ये कहना तो बड़ा आसान है कि आला हज़रत को मानना ज़रूरी थोड़ी है, आला हज़रत से भी तो इख्तिलाफ हो सकता है। अगर इख्तिलाफ करना है, रद्द करना है तो आओ मैदान में, क्योंकि जिस बंदे की तहकीक को तुम ठुकराना चाहते हो, जिस बंदे को तुम लोगों की नज़र में एक आम स्कॉलर, एक आम दौरे हाजिर के आलिम की तरह पेश करना चाहते हो, वो अपने वक्त का मुजद्दिद आलम है, वो इल्म की दुनिया में मुजतहिद फिल मसाइल है, और इश्क़ रसूल के मैदान में वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है। आला हज़रत से पंगा लेना इतना आसान थोड़ी है। तो आला हज़रत ने किसी भी टॉपिक पर, ये ओपन में चैलेंज कर रहा हूँ, किसी अकीदे पर आला हज़रत ने कुछ कहा, लिखा, उसको आप एक जगह रखें और उसका आप कंपैरिजन करें, उसका तकाबुल करें, आप तजिया करें 14 सदियों के लिटरेचर से, ताबईन के दौर से लेके आज तक उम्मत के जितने मुहक्किकीन ने अकीदे पर किताबें लिखी सबको पढ़े। 14 सदियों में, और अब 15वीं सदी में हम दाखिल हो गए, 14 सदियों में 15वीं सदी तक उम्मत के जितने भी उलमाए अहले सुन्नत ने, अहले हक उलमा ने अकीदे बयान किए हैं, उनका कंक्लूजन, उनका खुलासा, उनकी समरी आपको इमाम अहमद रज़ा ख़ान की चंद सदरों में नजर आएगी। ये ओपन चैलेंज है। तो अब यहाँ आला हज़रत ने 2 लाइनों में अगर कोई अकीदा बयान किया और आज का कोई मुहक्किक कहे कि मैं इसको नहीं मानता, तो इसको नहीं मानता मतलब ये जिस बात का, जिस तहकीक का खुलासा है, उस तहकीक का तू इनकार कर रहा है। ये आप देखिए वारदात कहाँ तक पहुँचती है।